नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे अक्षांश, देशांतर एवं मानक समय। तो अक्षांश, इसे अक्षांश को क्या कहते हैं? लैटिट्यूड। ये हमने 6th 7th ये स्टार्टिंग से छोटी क्लासेस से पढ़ते हुए आ रहे हैं। क्लास सभी के लिए बेनिफिशियल है। अगर कोई स्टार्ट कर रहा है अभी पढ़ने के लिए कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, तो उनके लिए स्टार्टिंग अच्छी है। और जो पढ़ चुके हैं पहले से तो उनके लिए रिवीजन की तरह है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अक्षांश, अक्षांश यानी कि लैटिट्यूड, ग्लोब पर खींची गई काल्पनिक रेखा पूरब से पश्चिम। ठीक है, ग्लोब पर जो रेखाएं खींची जाती हैं उसे अक्षांश कहते हैं। और ये किधर से खींचती हैं? पूरब से पश्चिम की तरफ। भूमध्य रेखा के उत्तर एवं दक्षिण की स्थान की कोणीय दूरी को अक्षांश कहते हैं। अक्षांशों के बीच की दूरी समान या समांतर होती है। दो अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी 111 किलोमीटर होती है। दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है? 111 किलोमीटर। अक्षांश का उपयोग किसी स्थान की स्थिति का पता लगाने और जलवायु क्षेत्रों को निर्धारित करने में उपयोगी होती है। अक्षांश का उपयोग किसके लिए किया जाता है? कि किसी स्थान के बारे में पता करना हो या जलवायु के बारे में पता करना हो। ठीक है, अक्षांश कितना है? कुल अक्षांश कितना है? 181 डिग्री। 1 डिग्री के अंतराल पर कुल अक्षांश की रेखाएं और वृत्त होते हैं 179। महत्वपूर्ण अक्षांश, तापकटी बंध। देखो यहाँ पे हमें बताया गया है, ये डायग्राम से पढ़ लेना। प्रमुख अक्षांश रेखाओं पर स्थित देश, विषुवत रेखा पर है 13 देश, कर्क रेखा पर है 18 और मकर रेखा पर है 12। कई बार तो देशों की संख्या पूछ ली जाती है कि विषुवत रेखा पर कितने हैं, कर्क पे कितने हैं और मकर रेखा पर कितने हैं। और कई बार क्वेश्चन दे दिया जाता है कि विषुवत रेखा में कौन कौन से देश इंक्लूड किए गए हैं, कौन कौन से देश आते हैं। इसी तरीके से कर्क मकर रेखा में भी पूछ लिया जाता है एग्जाम में। तो इसमें विषुवत रेखा में इक्वाडोर है, कोलंबिया है, ब्राज़ील है, सामो टॉम प्रिंसिप है, गैबन है, कांगो गणराज्य है, युगांडा, केन्या, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया और किरीबती। ये 13 के 13 देश आते हैं हमारे विषुवत रेखा में। कर्क रेखा में आते हैं 18 देश। 18 में मैक्सिको, बहामास, पश्चिम सहारा, मरीतानिया, माली, अल्जीरिया, नाइजर, लीबिया, चाड, मिस्र, सऊदी अरब, यूएई, ओमान, भारत, म्यांमार, बांग्लादेश, चीन और ताइवान। मकर रेखा की बात करें तो इसमें 12 देश आते हैं। 12 कौन कौन से हैं? चिली है, अर्जेंटीना, पराग्वे, ब्राज़ील, नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिक, मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया, टोंगा, फ्रेंच पोलिनेरिया। ये कहाँ पर है? फ्रांस में। ठीक है, विषुवत रेखा में 3 जल निकाय हैं। कौन कौन से जल निकाय हैं? अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर और हिंद महासागर। ये तीनों जल निकाय किसमें? विषुवत रेखा में। कटिबंधीय क्षेत्र और शीत कटिबंध। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में कर्क और मकर रेखा के बीच आ जाता है और शीत कटिबंध में अर्क और वृत्त उत्तरी ध्रुव के बीच का आ जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा देशांतर। देशांतर को कहते हैं लॉन्गिट्यूड। इसमें क्या आ जाता है? प्रधान यामोत्तर 0 डिग्री देशांतर या ग्रीनविच रेखा से किसी स्थान की कोणीय दूरी उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव में मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को देशांतर कहते हैं। रेखाएं समांतर नहीं होती हैं। देशांतर में रेखाएं समांतर नहीं होती हैं। ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर देशांतरों के बीच की दूरी में वृद्धि होती है। ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर क्या होता है? देशांतर के बीच में दूरी होती है, पर न्यूनतम दूरी होती है, ज़्यादा नहीं होती, थोड़ी होती है। यहाँ पे ध्रुवों पर न्यूनतम होती है लेकिन रेखाओं पर अधिकतम दूरी होती है। ये दूरी होती है 111.32 किलोमीटर और कुल देशांतर होता है 360 डिग्री। हमें याद रखना है कि कुल अक्षांश कितना होता है? कुल अक्षांश कितना होता है हमारा? कुल अक्षांश कितना होता है बताओ? कुल अक्षांश होता है 181। कितना होता है? 181 डिग्री। ठीक है, और हमारा कुल देशांतर कितना हो जाता है 360 डिग्री। कितना हो जाता है? 360 डिग्री। ठीक है, नोट। अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं का डिग्री, मिनट एवं सेकंड में मापन। दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को कहते हैं गोरे। क्या कहते हैं? गोरे। कई बार ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं
का डिग्री एवं मिनट में स्थान का मापन हो गया। दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं गोरे। क्या कहते हैं? गोरे। दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? गोरे कहते हैं। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम मानक रेखा। ठीक है, प्रधान यमोत्तर या ग्रीनविच मीन समय। ग्रीनविच वेधशाला लंदन से गुजरना, इसकी स्थिति देश, इसमें आते हैं 8 कंट्री आते हैं। यहाँ पे बताया गया है डायग्राम से 8 देश में कौन कौन 8 कंट्री में कौन कौन सा है? टोंगा है, यूनाइटेड किंगडम, माली, स्पेन, अल्जारिया, बुर्किना फासो, फ्रांस, घाना। 0 डिग्री अक्षांश तथा 0 डिग्री देशांतर अटलांटिक महासागर में एक दूसरे को काटती हैं। ये भी याद रखने वाली चीज़ है। 0 डिग्री अक्षांश तथा 0 डिग्री देशांत अटलांटिक महासागर में एक दूसरे को काटती हैं। ठीक है, अगर इसे ट्रिक से याद करना है तो इससे कर सकते हैं, तुम सब फ्रांस गए। किससे याद कर सकते हैं? तुम सब फ्रांस गए, यानी कि तुम सब और ये फ्रांस हो गया और गए हो गया। ठीक है, आगे पढ़ेंगे हम समय का निर्धारण या मानक समय। पृथ्वी का 24 घंटे में 300 डिग्री घूमना। पृथ्वी 24 घंटे में कितनी घूमती है? 360 डिग्री घूमती है। एक घंटे में कितने घूमती है? एक घंटे में घूमती है 15 डिग्री, है ना। कैसे निकाल लेंगे? 360 को ऊपर रख के और 24 से भाग करके, तो ये आ जाएगा आपका 15 डिग्री। अब आप सोचेंगे कि 24 क्यों रखा है? 24 इसलिए रखा है कि एक दिन में 24 घंटे होते हैं। ठीक है, 24 घंटे में कितना घूमती है? 360। 360 को 24 से भाग कर देंगे तो 15 डिग्री आ जाएगा। और 15 डिग्री कितने में घूमती है? 1 घंटे में। 1 डिग्री घूमने में लगने वाला समय कितना है? 4 मिनट। 1 डिग्री घूमने में कितना टाइम लगता है? 4 मिनट लगते हैं। 15 चौका 60, यानी कि एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 4। 1 मिनट में होते हैं 60 सेकेंड, और 60 सेकेंड को हम 15 से डिवाइड कर देंगे तो 15 चौका आ जाएगा 60, है ना। तो 1 डिग्री जो घूमेगी वो कितने में घूम रही है? 1 मिनट में। ठीक है, नेक्स्ट है 0 देशांतर के पूर्व में जाने में समय में वृद्धि, यानी कि जब 0 डिग्री देशांतर से पूर्व में जाते हैं तो उसमें समय में वृद्धि होती है, और 0 डिग्री देशांतर के पश्चिम में जाने में कम समय लगता है। ठीक है, अगर 0 डिग्री से पूर्व में जा रहे हैं तो ज़्यादा देर लगेगी, समय में वृद्धि होगी। और अगर 0 डिग्री देशांतर से पश्चिम में जाएंगे तो वहाँ पे समय में कमी आएगी। 1 डिग्री देशांतर में समय का अंतर होता है 4 मिनट का। 1 डिग्री देशांतर में कितना समय लग रहा है? 4 मिनट। भारत का मानक समय कितना है? मानक समय क्या है? मानक समय या देशांतर रेखा ये है 82.5 पूर्वी देशांतर। ग्रीनविच समय से 15 घंटा 30 मिनट आगे रहती है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, इसे कहते हैं इंटरनेशनल डेट लाइन। क्या कहते हैं? इंटरनेशनल डेट लाइन। 180 डिग्री देशांतर, 180 डिग्री देशांतर, ये है जिग जैग रेखा। ठीक है, 180 देशांतर पर जो रेखा है उसे क्या कहते हैं? जिग जैग रेखा। पूर्व एवं पश्चिम में 1 दिन का अंतर। पूर्व एवं पश्चिम में कितना होता है? 1 दिन का अंतर होता है। डे लॉस, डे गेन। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है? इधर जा रहा है, इधर से वेस्ट से ईस्ट से वेस्ट आ रहा है तो डे लॉस होगा, और यहाँ वेस्ट से ईस्ट जा रहा है तो डे गेन होगा, यानी कि यहाँ दिन कम हो जाएगा। अगर ये पूरब से पश्चिम आएगा तो दिन कम हो जाएगा, और इधर डेट गेन, इधर दिन कम होगा और यहाँ पे डेट बढ़ जाएगी, यानी कि इधर कम हो जाएगा और इधर दिन बढ़ जाएगा, मतलब कि कम इधर। महत्वपूर्ण बातें थोड़ी सी, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा बेरिंग जल संधि के समांतर है। विश्व 24 समय जोन में विभाजित है। वर्ल्ड जो है कितने समय जोन में है? वो है टाइम जोन है 24। रूस में सर्वाधिक टाइम जोन है, कौन कौन सा है? सॉरी, कितने हैं? 11। कितने टाइम जोन है? 11। ग्रीनविच देशांतर पर दोपहर 12 बजे तो 90 डिग्री पश्चिम देशांतर पर सूर्योदय होता है। नेक्स्ट है हमारा गोलार्ध हेमिस्फेयर। भूमध्य रेखा द्वारा ग्लोब पर क्षैतिज
क्षैतिज विभाजन को उत्तरी गोलार्ध 0 डिग्री से 90 डिग्री उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी गोलार्ध में 0 डिग्री से 90 डिग्री दक्षिणी ध्रुव में। प्रधान मध्याह्न एवं अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा द्वारा ग्लोब का लंबवत विभाजन को कहते हैं पूर्वी गोलार्ध, और सेकेंड है हमारा पश्चिमी गोलार्ध। तो ये रहा हमारा अक्षांश और देशांतर की क्लास। अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।